एक समय की बात है। एक बूढ़ा भिक्षु बहुत दूरदराज देश में भिक्षा मांगने के लिए घूम रहा था। उसकी यात्रा उससे बहुत दूर तक ले गई और वो एक गांव पहुंचा जहां लोगों के दिलों में अंधविश्वास और अशांति थी। भिक्षु ने गांव के लोगों से भिक्षा मांगी, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं को समझना मुश्किल था। लोग उससे दूर भागते थे और उससे भिक्षा नहीं देते थे। भिक्षु अपने गुरु की उपासना और अहिंसा के तत्व को याद करके उस असहजता को समझने की कोशिश करता रहा। एक दिन भिक्षु ने गांव के राजा के दरबार में प्रवेश किया और राजा से मिलने की अनुरोध किया। राजा ने उसे अपने सामने बुलाया और पूछा, ओ भिक्षु, तुमने मेरे दरबार में क्या देखा? क्यों लोग मुझसे इतना डरते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने अंधविश्वास, अशांति और भय को देखा। लोग आपसे डरते हैं क्योंकि वो आपको समझने और अपना डर दूर करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये भय और अशांति उनकी अपनी असहजता से जुड़ा हुआ है। राजा ने इस प्रवचन से प्रभावित होकर कहा, भिक्षु, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अपने राज्य में शांति और सामाजिक सुख लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? भिक्षु ने राजा को ध्यान में लगाकर कहा, महाराज, शांति और सुख प्राप्त करने के लिए आपको अपने राज्य के लोगों के मन में विश्वास और प्रेम का बीज बो देना होगा। उन्हें समझाए कि व्यक्ति को देखकर उसे पहचाने, उसकी समस्याओं को समझे और उसका साथ दी। राजा ने भिक्षु की बात मानी और अपने राज्य में एक सम्मेलन बुलाया, जहां लोगों को समझाया गया कि अंधविश्वास, भय और अशांति का समाधान प्रेम और सामाजिक सुझावों में है। लोगों ने राजा की बात सुनी और अपना भय छोड़कर साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में शांति और विश्वास का वातावरण बना। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सामाजिक सुख की दिशा में आगे बढ़ने लगे। ये भिक्षु की उपदेश से राजा ने सामाजिक परिवर्तन का मार्ग दिखाया और लोगों ने उससे साथ दिया। इस कहानी से हमारे लिए एक मुख्य संदेश है, प्रेम और सामाजिक सुझावों के बल पर अशांति और भय को दूर कर सकते हैं। भिक्षु की उपदेश से राजा ने अपने राज्य भिक्षु की उपदेश से राजा ने अपने राज्य में समृद्धि और सुख की एक नई दिशा प्रदान की। उसने न्याय और सामाजिक इंसाफ के लिए नीतियां बनाई और लोगों की समस्याओं का समाधान तलाशना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन मिलने लगा। भिक्षु ने राजा से कहा, महाराज, ये समृद्धि और सुख जो अब आपके राज्य में है, वो आपके सामाजिक सहजता, व्यवहार और विश्वास का परिणाम है। ये एक जीवन का उदाहरण है कि प्रेम, सामाजिक सुझावों और न्याय को अपनाने से कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। राजा ने धन्यवाद एक्सप्रेस किया और भिक्षु से कहा, तुम्हारी ज्ञान की कृपा से मेरे राज्य में एक नया प्रकाश आया है। तुम्हारा उपदेश मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम्हें अपने दरबार में सम्मानित करता हूँ और तुम्हारे साथ एक मंदिर बनाने का विचार है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, मैं आपके प्रेम और सम्मान के लिए आभारी हूँ। लेकिन ये मंदिर बनाने के बजाय आप अपने राज्य में एक शिक्षा और सद्भावना का केंद्र स्थापित कर सकते हैं, जहां लोग आध्यात्मिकता, शांति और समाधि के मार्ग पर चल सके। राजा ने इस सुझाव को दिल में लिया और एक शिक्षा और सद्भावना का केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। ये केंद्र लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा, योग, ध्यान और अहिंसा के तत्व का प्रचार करने का काम करने लगा। इस कहानी से हमें समझ मिलता है
कि एक बुढ़ा भिक्षु के उपदेश और सामाजिक सुझावों के प्रति राजा की सेंसिटिविटी और उसके कार्यान्वयन से समृद्धि और सुख का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। ये कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हमारी सामाजिक परिवर्तन और खुशहाल जीवन की दिशा में सद्भावना और प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है।